पाकिस्तान की संसद में इन लोगों की बेवकूफ़ी के कारण हमारे हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया जाता है। राहुल गांधी तो अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बचा पाए। एक महिला ने उनको मात दे दी। जो अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बचा सकता है वो हिंदुस्तान चलाने की कैसे क्षमता रखता होगा। उन लोगों को चर्चा करने का मतलब ही नहीं मालूम है। आप सदन में इसलिए आपको नहीं भेजा गया वहाँ मलाई खाइए, इसलिए सदन में आपकी विधानसभा आपके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने इसलिए आपको सदन में नहीं भेजा है कि आप वहाँ से वॉकआउट कर जाएं। आप वहाँ मजबूती से अपना पक्ष रखिए। राहुल गांधी के पास दिमाग ही कहाँ है। उसे तो आप टीवी के माध्यम से बच्चा जानता हो, जिस नाम से फेमस हैं। उन्हें तो पप्पू भैया कहा जाने लगा है। यहाँ हम लोग भी जिससे मज़ा लेना होता पप्पू भैया कहते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लोग ये भी तो कह रहे थे कि हिंदुस्तान घेर लेंगे, और आज आप देखिए जम्मू से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, कहाँ घेर लिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। जो पप्पू है वो क्या कह दे ये पता नहीं है। और आप देख रही हैं जिस तरीके से इस इंडिया कंपनी आई थी तो वहाँ से वो सिपाही लेके थोड़ो आए थे, सिपाही यहीं बनाए गए थे। फूट डालो और राज करो। जिस तरीके से ये लोग व्यवस्था चाहेंगे उस तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ इनकी व्यवस्था कराएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में जितना गुंडा राज, जितना माफिया राज था, बाबा योगी ने 4.5 साल में सब खत्म कर दिया है। जब माफिया राज खत्म हो सकता है तो ये आतंकवाद बिल्कुल खत्म होगा, और आतंकवाद खत्म करने की पहली प्राथमिकता हमारे मोदी जी में है। नहीं, ये किसान बिल्कुल नहीं हो सकते। किसान क्या हमारे देश का बेवकूफ़ है या कहीं दूसरे देश से लाया गया? वो भी तो हिंदुस्तान में रहता है। किसान को खुशी इसी में, उसका जो वो पैदा करता है, गल्ला हो या गन्ना हो, वो बिक जाए, बस इसी में उसकी खुशी है। और क्या सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब यूपी का घेराव होगा, आपको क्या लगता है योगी सरकार क्या कदम उठा सकती है इस पर? मैम, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लोग ये भी तो कह रहे थे कि हिंदुस्तान घेर लेंगे, और आज आप देखिए जम्मू से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, कहाँ घेर लिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आप श्रीनगर की स्थिति देखिए। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा अभी डल झील पर तिरंगा झंडे फहराए गए। जहाँ पर ये स्थितियाँ रही हों देश की, 370 हुआ हो, चाहे ट्रिपल तलाक हुआ हो, राम मंदिर हुआ हो, अभी तक मैं ये मानता हूँ जो चुनावी मुद्दा हुआ करते थे, जो लोग अपने एजेंडे में चुनावी मुद्दा रखते थे, मुझे लग रहा है कि इस बार जब सरकार ने जो मुद्दे थे वो मुद्दे सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। अब जब भी अगले कोई भी चुनाव होंगे, ये मोदी सरकार है, योगी सरकार है, अब जब भी कोई अगला मुद्दा होगा तो विकास का ही मुद्दा होगा। जो दुनिया भर के पोपोगंडा थे इधर से उधर, चाहे वो 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे जो भी हो, सीए रहा हो, एनआरसी कुछ भी रहा हो, लेकिन अब जो भी होगा अब काम की बात होगी यहाँ, और काम के ही मुद्दे होंगे। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो अभी संसद पे वो काफी ट्रैक्टर लेके भी जा रहे हैं। अब फिर से भीड़ लेके निकल पड़े हैं कि किसान बिल को रद्द कर दिया जाए। जो बिल वो खुद लेके आए थे कांग्रेस, अब उसी के रद्द कर दो जब मोदी सरकार ने उसको लागू कर दिया। तो कहाँ से इतना दिमाग ला रहे हैं? राहुल गांधी के पास दिमाग ही कहाँ है। उसे तो आप टीवी के माध्यम से बच्चा जानता हो, जिस नाम से फेमस हैं। उन्हें तो पप्पू भैया कहा जाने लगा है। यहाँ हम लोग भी जिससे मज़ा लेना होता पप्पू भैया कहते हैं। तो अब उनका है क्या, उनका तो कुछ बचा नहीं है। अब मैं ये कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें जो प्रियंका जी आगे आ रहे हैं, प्रियंका जी, उनमें नेतृत्व की क्षमता है। जो वो कुछ चाहें, महिला होकर के वो तेज तर्रार हैं। जो ऐसे में पड़ा रहता हो, विदेशों की यात्रा करता हो, हमारा देश विषम परिस्थितियों में रह रहा हो, और दूसरा हमारे देश का कोई प्रतिनिधित्व, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी जिन्होंने 70 साल हिंदुस्तान पर राज किया है, और जब देश विषम परिस्थितियों में पहुंच जाता है तो दूसरी जगह इन लोगों की वजह से आपने देखा होगा, भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, पाकिस्तान की संसद में इन लोगों की बेवकूफ़ी के कारण हमारे हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया जाता है। क्या ये स्थितियाँ ठीक हैं? ये स्थितियाँ ये ठीक हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान इस समय जिससे हम निकल रहे हैं, जहाँ हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जहाँ हमारी सीमाएं सुरक्षित हो चुकी हैं, और लोग, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी तो अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बचा पाए। एक महिला ने उनको मात दे दी। जो जिस संसदीय क्षेत्र के, उनका पैतृक संसदीय क्षेत्र, मैं मानता हूं कि उनका पैतृक संसदीय क्षेत्र था, ये आप सभी जानते हैं। तो अब जब वो अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बचा सकता है, वो हिंदुस्तान चलाने की कैसे क्षमता रखता होगा। ये है हमारे राहुल गांधी जी। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरीके से अभी जो ट्रैक्टर लेके आए थे इनके पास लाइसेंस भी नहीं था, तो ये सोच रहे थे कि मेरी भी गिरफ्तारी होगी, जैसे इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी होगी तो फेमस हो जाएंगे, तो राजनीति में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं मोदी सरकार ने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार जानती, जो पप्पू है उसे पप्पू ही रहने दो। वो जान रही है कि किस प्रकार से हमें काम करना है। अब ये लोग बरगलाने वाले लोग हैं। ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहाँ गए थे कि किसानों, हमने देखा है जब आपने भी देखा है, राकेश टिकैत जी जब अभी वहाँ धरने पर थे तो विभिन्न
कई विभिन्न पार्टियों के लोग वहाँ उनको अपना संरक्षण दे रहे थे। हमारे वहाँ महिलाएं मारी जा रही हैं दिल्ली में, हमारे तिरंगे का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये राजनीतिक, जो लोग अपने आप को राजनीतिक और सामाजिक कहते हैं और जो अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि वो लोगों को ऐसे कृत्य करने नहीं चाहिए। ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो आप यहाँ तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कम से कम ये भी तो देखिए कि इसका विरोधाभास हमारा देश और हमारा प्रदेश यहाँ क्या झेल रहा होगा, किन स्थितियों से देश निकल रहा है। और आप जाकर के वहाँ अपनी राजनीतिक रोटियाँ, जहाँ राजनीतिक रोटियाँ आपको सेकनी है, जहाँ जिन मुद्दों पर बात करनी है, उन मुद्दों पर आप बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाए, बात विकास की होनी चाहिए, बात मुद्दों पे होनी चाहिए, बात छात्र हितों पे होनी चाहिए, जो सामाजिक जीवन लोग जी रहे हैं, किसान के हितों में बात होनी चाहिए। उन पे कोई बात करने वाला कहाँ है? आप मैम बताइए, कहीं कोई ऐसी बात हो रही है? मुझे नहीं लगता है। मैं तो ये देखता हूँ जैसे इंटरव्यू वगैरह होते हैं, डिबेट होती हैं, डिबेट में नेता से लड़ जा रहा है। अरे बस जूतम पैजार बाकी रह जाती है, बाकी तो सब कुछ हो जा रहा है, डिबेट में हो जा रहा है। ये स्थितियाँ हैं हमारे संसद। ये जो धरने पर बैठे हुए हैं, क्या इन्हें ये नहीं लग रहा है कि जनता परेशान हो रही है? दिल्ली घेर लिया तो दिल्ली की सरकार उनकी मदद कर रही है, किसानों की, विपक्ष उनकी मदद कर रहा है, विपक्ष भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब यूपी घेरने की बात, क्या जनता परेशान नहीं होती है इन सब चीज़ों से? मैम आप एक बात बताइए, विपक्ष है कहाँ? मैं ये मानता हूँ विपक्ष कोई भी, मैं मानता हूँ जहाँ भी विपक्ष हो, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष में बैठे राजनीतिक लोग, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक लोग हैं, विभिन्न दलों से हैं। जो राजनीतिक लोग हैं, आप ये बताइए, जब सदन चलती है, चाहे वो संसद हो, चाहे किसी राज्य की सदन हो, हमारे यूपी की सदन चले, या अभी आप देख रहे हो राज्यसभा हुआ, सदन हुआ, भी कल ही हुआ है, लोकसभा हुआ है, विपक्ष के लोग वॉकआउट कर जाते हैं। वो चर्चा करते ही कहाँ हैं? जहाँ आपको चर्चा करनी चाहिए वहाँ तो आप चर्चा नहीं करते हैं। माइक मिल गई, आप चर्चा कर रहे हैं, माइक मिल गई, आप अपना ताना बाना सुना रहे हैं। उन्हें जहाँ सदन में, जहाँ पर किसानों के मुद्दों की बात करनी चाहिए, आप बात नहीं करना चाहते हैं। वहाँ से तो आप कह रहे हैं कि मैं वॉकआउट जा रहा हूँ, मैं निकला जा रहा हूँ सदन से। अरे आप सदन में बैठेंगे नहीं, अपना पक्ष नहीं रखेंगे, जनता, देश आपको क्या देखेगा? आप तो, मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे लोग भगेड़ू हैं। उन लोगों को चर्चा करने का मतलब ही नहीं मालूम है। आप सदन में इसलिए आपको नहीं भेजा गया वहाँ मलाई खाइए, इसलिए सदन में आपके विधानसभा, आपके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने इसलिए आपको सदन में नहीं भेजा है कि आप वहाँ से वॉकआउट कर जाएं। आप वहाँ मजबूती से अपना पक्ष रखिए। पक्ष रखने वाला कोई है ही नहीं। चूँकि मैं देख रहा हूँ, आपको वहाँ सदन में बैठेंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी, और चर्चा आप करेंगे कैसे? जब आप एसी में लेटे रहते हैं, किताबों से सरोकार नहीं हुआ, जनता से सरोकार नहीं हो, आप चर्चा कैसे करेंगे? चर्चा करने वाले लोग ही नहीं हैं मैम ये। ठीक है सर, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी का एक बयान आपने भी सुना होगा कि हमें यूपी के आम पसंद नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? यूपी के आमों के लिए ऐसे बोल रहे हैं और यूपी में इलेक्शन लड़ने के लिए बैठे हैं। ऐसा है मैम, जो पप्पू है वो क्या कह दे ये पता नहीं है। और आप देख रही हैं जिस तरीके से इस इंडिया कंपनी आई थी, तो वहाँ से वो सिपाही लेके थोड़ो आए थे, सिपाही यहीं बनाए गए थे। फूट डालो और राज करो, इन लोगों का उद्देश्य ये है। और खालिस्तानी वाले जैसे यहाँ इस समय कर रहे हैं व्यवस्था, वो इसी तरीके से पाकिस्तानियों की चाल है कि उत्तर प्रदेश में जो भी गरीब तबके के लोग हैं उन्हें बलगलाया जा रहा है, उन्हें मजदूरी पर बुलाया जा रहा है, और उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या करने वाले हैं। अगर उनको ये बता दें तो उत्तर प्रदेश का ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो गरीब जरूर है लेकिन गलीच नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में आतंकवाद नहीं फैलाएगा, लेकिन उन्हें अंधेरे में रखा जाता है, एज ए मजदूर बनाकर रखा जा रहा है। अच्छा, ये जो किसान नेताओं की जान भी जा सकती है, ऐसा बयान अभी अमरिंदर सिंह ने दिया है मोदी जी के सामने, तो इतनी बड़ी बात हो गई है, लेकिन फिर भी ये किसान आंदोलन जारी है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पर अब बड़ा कदम उठाना चाहिए? सरकार बड़ा कदम उठा रही है, सरकार देख रही है, और ये क्या कर रहे हैं, एक एक निगाह, एक एक सीसीटीवी फुटेज, एक एक कैमरा के लोग निगाह में हैं। जब ये लोग उत्तर प्रदेश में दाखिल होंगे तो इनको तुरंत पता हो जाएगा कौन कौन आ रहा है और कितने लोग आ रहे हैं। इनकी सारी व्यवस्था कर दी गई है। जिस तरीके से ये लोग व्यवस्था चाहेंगे उस तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ इनकी व्यवस्था कराएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में जितना गुंडा राज, जितना माफिया राज था, बाबा योगी ने 4.5 साल में सब खत्म कर दिया है। जब माफिया राज खत्म हो सकता है तो ये आतंकवाद बिल्कुल खत्म होगा, और आतंकवाद खत्म करने की पहली प्राथमिकता हमारे मोदी जी में है, और वो योगी जी और मोदी जी मिलकर कर भी रहे हैं। आप स्वयं देख रही हैं, पहले एक देश में 2 निशान, कश्मीर में दूसरा झंडा था और अपने यहाँ दूसरा झंडा था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक ही देश है,
एक ही झंडा है, एक ही व्यवस्था है। लेकिन अब दूसरा झंडा लाने की तैयारी ना खालिस्तान के झंडे की। तो जब एक झंडा उतरवा दिया तो दूसरा झंडा आप कैसे लगने देंगे? संभव ही नहीं है। योगी और मोदी में इतनी दृढ़ता है, क्षमता है कि जब एक झंडा उतार दिया दूसरा झंडा कैसे लग, जब यहाँ वाले नहीं लगा पाए तो वहाँ वाले कैसे लगा देंगे? संभव ही नहीं है। संभव नहीं है बिल्कुल भी। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? इरशाद अली। अच्छा इरशाद, आप खेती करते हैं? जी अच्छा, तो खुश हैं आप ये जो 3 बिल आए हैं? हाँ, खुश हैं। तो वो किसान कौन है जो खुश अपने आप को नहीं बताते हैं, कहते हैं तीनों बिल काले हैं? ये वो उनके आदमी हैं, राकेश टिकैत के। राकेश टिकैत के आदमी है? जी बिल्कुल। तो राकेश टिकैत ने अपने आदमी इकट्ठे करे हुए हैं क्या, जो दिल्ली की सड़कों पे बिठा रखे हैं? जी बिल्कुल। और क्या, अब कह रहे हैं कि लखनऊ भी घेर लेंगे आगे। तो लखनऊ घेर ले, उनको कौन कोई रोक रहा है? वो कानून रोकेगा उनको। अच्छा, कानून रोकेगा उन्हें आगे। और ये बताइए मुझे, ये जो किसान आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत के आदमी हैं, ये जो खालिस्तान के भी नारे लगाते हैं वहाँ पर बैठकर, पुलिस वालों पे हाथ उठाते हैं, खालिस्तान का झंडा लगाते हैं, आप कह रहे हैं 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराने देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये वाकई में किसान हो सकते हैं? नहीं, ये किसान बिल्कुल नहीं हो सकते। किसान क्या हमारे देश का बेवकूफ़ है या कहीं दूसरे देश से लाया गया? वो भी तो हिंदुस्तान में रहता है। अच्छा, आप जब खेती करते हैं तो आपको इन बिलों में क्या फ़ायदे हुए हैं जिससे कि आप खुश हैं इन तीनों बिलों से? किसान को खुशी इसी में, उसका जो वो पैदा करता है, गल्ला हो या गन्ना हो, वो बिक जाए, बस इसी में उसकी खुशी है। और क्या है? तो मुनाफा हो रहा है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, आपको मुनाफा हो रहा है इसी से, यानी कि जो मोदी जी ये 3 बिल लेकर आए हैं सब ठीक है? ठीक है। और जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है यूपी में, अगर राकेश टिकैत आते हैं तो आपका क्या लगता है, क्या एक्शन लिया जाएगा उन पर? कार्रवाई होगी उन पर। कार्रवाई होगी? जी। योगी जी सही कार्रवाई करते हैं यूपी में? बिल्कुल सही करते हैं। गुंडागर्दी कम हुई है? बिल्कुल कम हुई है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से 26 जनवरी में उपद्रव फैला लिया, आतंकवाद फैला लिया, खालिस्तान के जितने भी नारे लगा दिए, देश की जनता को परेशान कर लिया, दिल्ली में दंगा फसाद कर लिया, ऐसा आप 26 जनवरी पे नहीं होने देंगे, क्योंकि योगी जी, मोदी जी सक्षम है इन सबको रोकने के लिए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इनकी बातों पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।